ओके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमारे पास सोशल स्टडीज़ की दो टाइप की फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। एक इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिनके ऊपर आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए होंगे, जहां से आपको ऊपर से देख के नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। और एक इस फॉर्म में हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिसमें आपने PS, SS और HS लिखना है। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम अपनी फ़र्स्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं, जो कि हैं अभी ऊपर मैंने बॉक्स में वर्ड्स नहीं लिखे, लेकिन आप लोगों को जब एग्ज़ाम में आएगा वो वर्ड्स दिए होंगे, आपने बस ऊपर से देख के नीचे लिखना है। लेकिन कौन सा वर्ड कौन सी फिलिंग द ब्लैंक पे आना है वो याद रखना है, प्लस इनकी करेक्ट फॉर्मेशन याद रखनी है। अपना काम स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट कंप्लीट आवर, हमें अपना क्या कंप्लीट करना चाहिए। वैसे तो हमें अपने सब काम कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं उसमें है होमवर्क। तो हम यहाँ पे होमवर्क की स्पेलिंग लिखेंगे। व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ होमवर्क? स्मॉल h वी विल राइट फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड अ टेल इज आवर स्मॉल h. HOME आर द स्पेलिंग्स ऑफ होम. HOME, straight line, curve, straight line, curve, another straight line and a tail is our M. HOME, home are the spellings of home. And what are the spellings of work? What are the spellings of work? Small w we will write. और मैं फिर से मेंशन कर दूं कि सारे लेटर्स जो से आपके इक्वल साइज के, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। होमवर्क, WOR. R has a straight line, a slant line and a straight line is our R. Home, WORK. Small k, how we will write small k? Straight line, a slant line, another slant line and a tail is our K. Homework. After writing homework, on time every day. We must complete our homework on time every day. हमें रोज़ाना अपना होमवर्क टाइम पर मुकम्मल करना चाहिए। एवरी डे, रोज़ाना टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए क्या? अपना होमवर्क। वैसे तो हर काम ही टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि होमवर्क था इसलिए हमने यहाँ पे होमवर्क लिख दिया है। और किस तरह मैंने लिखा है, उसकी क्या फॉर्मेशन है देख लें। सारे वर्ड जो से हैं वो लाइन को प्रॉपर टच कर रहे हैं, लाइन से नीचे कोई वर्ड नहीं गया, तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आवर नेक्स्ट नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक, वी मस्ट डैश आवर मदर। हमें अपनी मामा की क्या करवानी चाहिए? मामा की हेल्प करवानी चाहिए। हमें अपने मामा के साथ काम करवाना चाहिए, मामा की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प आवर मदर. वी मस्ट हेल्प आवर मदर. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ हेल्प? वी विल राइट स्मॉल h again. How? A straight line, a curve, another straight line and our tail is our H. Help. H के आगे हम लिखेंगे E. E has an I and a half circle is E. HEL. L has a straight line and our tail is our L. L and P. अब P जो सा है ना वो लाइन से नीचे जाएगा। अब कैसे जाएगा? Look at here. Straight line, और जो P का हाफ सर्कल है वो लाइन को टच करेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ P. P की स्टिक लाइन से नीचे जाएगी, लेकिन P का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा। आपने P ऐसे ही लिखना है। अगर आपने लाइन के ऊपर P लिख दिया ऐसे और इसका हाफ सर्कल लाइन को टच ना किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाफ सर्कल आपने मस्ट लाइन को टच करना है। ओके उसके बाद वी मस्ट हेल्प आवर मदर. वी मस्ट हेल्प आवर मदर यानी कि हमें अपनी मामा की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए किसी भी काम में। कोई भी काम का मामा कर रही हो उनकी हेल्प करना बहुत सवाब का काम है, बहुत अच्छी बात है। वी मस्ट पुट आवर टॉयज़ अवे आफ्टर. टॉयज़ रख देने चाहिए, संभाल देने चाहिए। कब? आफ्टर. क्या करने के बाद? टॉयज़ से आप क्या करते हैं? आप खेलते हैं ना टॉयज़ से, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले. खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले. और हम खेलना, यू मस्ट पुट योर टॉयज़ अवे आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद प्लेइंग. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ प्लेइंग? वी विल राइट स्मॉल p अगेन. अभी मैंने आपको बताया स्मॉल p कैसे लिखना है। अ स्ट्रेट लाइन और स्मॉल p का हाफ सर्कल लाइन को टच, ये देखिए ऐसे करेगा, लाइन को टच। दिस इज़ आवर स्मॉल p. स्मॉल p लाइन से नीचे जाएगा,
play, P-L, small l, straight line, curve and tail is our L. P-L, उसके आगे A लिखेंगे हम, A has a straight line, tail and a half circle is our A. P-L-A-Y, Y भी जो सा है स्टूडेंट्स हमारा लाइन से नीचे जाएगा. Y का कप देखें कैसे, Y का कप सिर्फ लाइन को टच करेगा. ये देखें Y का कप सिर्फ लाइन को टच करेगा, उसके बाद पूरा Y जो सा है वो नीचे आएगा विद टेल. दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन ऑन सिंगल लाइन ऑफ Y. P-L-A-Y, प्ले. प्ले के स्पेलिंग हमने लिख लिए हैं, इसके आगे हम ING लगाएंगे. प्लेइंग, खेलने के बाद स्मॉल I स्ट्रेट लाइन टेल एंड देन N स्मॉल n स्ट्रेट लाइन कर्व अनदर स्ट्रेट लाइन एंड our tail is our N. P-L-A-Y-I-N-G. अब ये देखें स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 लेटर जो से है वो लाइन से नीचे जा रहे हैं क्योंकि स्मॉल g भी लाइन से नीचे जाएगा. अब वही रूल है जो P और Y का था. P का हाफ सर्कल लाइन को टच किया था, Y का कप लाइन को टच किया था. इसी तरह G का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा ऐसे. उसके बाद स्ट्रेट लाइन जो सी है वो हमारी लाइन से नीचे जाके यूँ इसकी हम टेल बना देंगे तो ये हमारा स्मॉल g बन जाएगा. दिस इज़ द करेक्ट राइटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लेइंग. प्लेइंग, स्पेलिंग ऑफ प्लेइंग. वी मस्ट पुट आवर टॉयज़ अवे आफ्टर प्लेइंग. हमें खेलने के बाद अपने टॉयज़ साइड पे संभाल के रख देने चाहिए. ये नहीं है कि ज़मीन पे फैला दिए आपने, बिखरे हुए हैं जगह जगह टॉयज़. ये बहुत गंदी और बुरी बात है. खेलने के बाद हमेशा अपने टॉयज़ को समेटना चाहिए. वी मस्ट डैश ऑन टाइम. फिर वही बात है कि काम तो हर काम जो सा है वो टाइम पर करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास अभी ऑप्शन है उसमें है स्लीप, कि हमें टाइम पर सोना चाहिए. वी मस्ट डैश ऑन टाइम, वी मस्ट स्लीप. स्लीप का क्या मतलब होता है? सोना. स्लीप मतलब सोना. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ स्लीप? स्मॉल s वी विल राइट s, स्मॉल s आपने लिखना है, और l जो सा है स्मॉल l वो s से लंबा आएगा. अगर आपने s को l के जितना लिख दिया यानी s और l का साइज़ सेम हो गया तो वो आपका कैपिटल S कंसीडर होगा, वो गलत हो जाएगा. s आपने छोटा ही लिखना है. SLEE. E लाइन को टच करेगा, दूसरा E भी लाइन को टच करेगा, और P क्या होगा? P लाइन को टच करेगा कि लाइन से नीचे जाएगा? P का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा और बाकी P जो सा है वो लाइन से नीचे जाएगा. सो दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ स्लीप. वी मस्ट स्लीप ऑन टाइम. हमें वक्त पर सोना चाहिए. उसके आगे है वी मस्ट डैश ऑफ आवर थिंग्स. हमें अपनी चीज़ का क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें अपनी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आप बच्चे जब स्कूल में आते हैं कितनी चीज़ें घुमाते हैं, पेंसिल घुमा देते हैं, इरेज़र घुमा देते हैं, शॉर्पनर घुमा देते हैं. ये गंदी बात होती है, बुरी बात होती है. आपको अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. वी मस्ट डैश ऑफ आवर थिंग्स. हमें अपनी चीज़ों का टेक केयर करनी चाहिए. टेक केयर यानी कि ख्याल, ध्यान. टेक केयर. हाउ वी विल राइट T? T हैज़ अ स्ट्रेट लाइन, a curve and a stick is our T. A, T-A, K, small k, straight line, slanting line, another slanting line, and a tail is our small k. T-A-K-E, take. T-A-K-E are the spellings of take and care. C, C is a half circle. Again we will write A, straight line, tail and a half circle is our A. C-A-R, straight line, slanting line, another straight line is R. C-A-R-E. टेक केयर. दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ टेक केयर. हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स. इसके साथ ही हमारी ये फ़र्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स जो सी है कंप्लीट हो गई हैं. हमें अपना होमवर्क रोज़ाना टाइम पर करना चाहिए, हमें मामा के साथ हेल्प करवानी चाहिए, हमें खेलने के बाद टॉयज़ जगह पर रखने चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए और अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए. दीज आर आवर फर्स्ट 5 फिलिंग दी ब्लैंक्स. नाउ मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं. इस पेज पे क्या है, इस बोर्ड पे हमने क्या लिखा है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं PS = प्ले ग्राउंड सेफ्टी.
यानी कि जब आप प्लेग्राउंड में जाते हैं उसके रूल्स हैं। प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल्स हैं, स्कूल सेफ्टी रूल्स हैं और होम सेफ्टी रूल्स हैं। सेफ्टी का मतलब हिफाजत के रूल्स, ख्याल रखना है आपने किन चीज़ों का, प्लेग्राउंड में किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसको हम PS यानी कि प्लेग्राउंड सेफ्टी में पढ़ेंगे। स्कूल में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसको SS यानी कि स्कूल सेफ्टी में पढ़ेंगे। और घर में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसको हम HS यानी कि होम सेफ्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी लाइन है वो हम काम घर में करते हैं, क्लास में करते हैं या प्लेग्राउंड में करते हैं, उसके मुताबिक हमने PS, SS और HS उसके आगे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है मेक अ क्यू। मेक अ क्यू जो सी है वो हमने कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ बनानी चाहिए? क्लासरूम में आप क्यू बनाते हैं, क्लासरूम से बाहर जाते हुए आप क्यू बनाते हैं। क्लासरूम में तो आप बैठते हैं ना, ठीक है, तो क्यू प्लेग्राउंड के लिए जाने के लिए आप क्यू बनाते हैं। तो इसके लिए मोस्ट सूटेबल जो सा है रूल वो PS यानी कि प्लेग्राउंड सेफ्टी आएगा इसमें। मेक अ क्यू हम कहाँ बनाते हैं? प्लेग्राउंड जाने के लिए क्यू यानी कि लाइन की तार बनाते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे PS, दोनों लेटर्स कैपिटल आएंगे। कैपिटल P हमेशा लाइन से ऊपर होता है और उसका हाफ सर्कल भी लाइन से ऊपर ही होता है। स्मॉल p लाइन से नीचे जाता है। ठीक है, कैपिटल P एंड कैपिटल S इन दोनों का साइज़ एक जितना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैपिटल है इसलिए इन दोनों का साइज़ एक जितना होना चाहिए। PS यानी कि प्लेग्राउंड सेफ्टी। मेक अ क्यू कहाँ हम बनाते हैं? प्लेग्राउंड सेफ्टी में बनाते हैं। प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल है ये। डोंट रन इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम में नहीं भागना चाहिए। ये कहाँ की सेफ्टी है? घर की सेफ्टी है, प्लेग्राउंड की सेफ्टी है या स्कूल की सेफ्टी है? स्कूल सेफ्टी रूल्स में आएगा ये कि क्लासरूम के अंदर नहीं भागना चाहिए। ये आ जाते हैं हमारे स्कूल सेफ्टी रूल्स, SS यानी कि स्कूल सेफ्टी रूल्स। क्लास के अंदर नहीं भागना चाहिए, दोनों S जो से हैं कैपिटल और एक जितने साइज़ के लाइन को टच करके। दीज आर आवर स्कूल सेफ्टी रूल्स, डोंट रन इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, थर्ड है कीप मेडिसिन्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। कीप मेडिसिन्स को रखें आउट ऑफ रीच, दूर, पहुंच से दूर, ऑफ चिल्ड्रन। मेडिसिन्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये ना हो बच्चे कोई गलत मेडिसिन खा ले, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए वो, इसलिए मेडिसिन्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो मेडिसिन्स कहाँ होती हैं ज़्यादातर? वैसे तो स्कूल में भी होती हैं लेकिन स्कूल में बहुत कम होती हैं। घर में ज़्यादातर मेडिसिन्स होती हैं। घर में बच्चों को मेडिसिन से दूर रखना चाहिए कि उनके हाथ में कोई मेडिसिन ना आए। सिर्फ़ और सिर्फ मामा पापा ही बच्चों को मेडिसिन दे, बच्चे खुद से कोई मेडिसिन ना ले। तो ये होम सेफ्टी रूल है हमारा कि घर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे जो उनसे हैं वो मेडिसिन खुद से कोई ना हाथ लगाएं, कुछ ना खाएं, कोई मेडिसिन ना खाएं, बल्कि मामा पापा जो उनसे हैं वो उनको मेडिसिन दें। तो ये हमारा होम सेफ्टी रूल है। इसके आगे हमने HS लिख दिया। उसके आगे है डोंट फाइट विद अदर चिल्ड्रन। आपने दूसरे बच्चों के साथ लड़ना नहीं है। क्लास में तो पढ़ाई करते हैं ना, वैसे तो ये क्लासरूम स्कूल सेफ्टी रूल भी है, इसमें दोनों आ सकती हैं। स्कूल सेफ्टी रूल भी आ सकता है, प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल भी आ सकता है। बट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक पेज, जो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है उसमें ये प्लेग्राउंड रूल्स में दिया गया है। सो वी विल राइट PS आफ्टर इट कि दूसरे बच्चों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। खेलते वक्त प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ, कहीं पर भी दूसरे बच्चों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना बुरी बात है, लड़ना चाहिए ही नहीं। P, कैपिटल P एंड कैपिटल S यानी कि प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल है ये। लास्ट वन है हमारा डोंट गो नियर हॉट आइटम्स। हॉट आइटम्स यानी कि गर्म चीज़ें, डोंट गो नियर, गर्म चीज़ों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। जैसे कि स्टोव क्या होता है? चूल्हा। आयरन क्या होती है? इस्त्री और चूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। अब मुझे बताएं इस्त्री और चूल्हा कहाँ होते हैं? प्लेग्राउंड में होते हैं? नहीं। स्कूल में होती हैं? नहीं। घर में होते हैं, इस्त्री और चूल्हा घर में होते हैं। तो ये होम सेफ्टी रूल में आएगा। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? HS, कैपिटल H,
एंड कैपिटल एस। तो ये हो गया हमारा होम सेफ्टी रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इस तरह से हमारी और 5 फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट। और एक दफ़ा मैं आपको पूरे बोर्ड का व्यू दिखा दूँ। क्या हमने किए हैं 3 काम, ये देख लीजिए।